हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर प्रश्न में दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए विरोधाभास नियम का प्रयोग करते हैं। विरोधाभास का अर्थ होता है उल्टा। यदि √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको परिमेय मानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए √5 बराबर हो जाएगा p/q। अब लिखेंगे जहाँ p और q सह अभाज्य है। जहाँ p और q सह अभाज्य है तथा q डज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर में नहीं है। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 5 बराबर p²/q²। अब करेंगे बाई क्रॉस, यानी कि कैंचिया गुना। तो एक को p² से गुना करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर 5q²। अब देखिए कि p², यदि कोई संख्या 15 है तो 15 का गुणनखंड हो जाता है 3 × 5। तो 15 3 से भी विभाजित होता है और 15 5 से भी विभाजित होता है। तो p² का गुणनखंड 5q² है, तो p² 5 से विभाजित होगा। तो अब लिखेंगे p² 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। यदि 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, 4 का स्क्वायर 16/2, यदि 2 से विभाजित है तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। तो वही है, p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब लिखेंगे अब p बराबर 5r। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा p² बराबर 5r का स्क्वायर। p का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p² बराबर 25r²। अब इसको समीकरण 1 मान देते हैं। अब p² के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे p² का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, p² बराबर 5q²। अब p² का मान इसमें रखेंगे तो p² के जगह पे लिखेंगे 25r² बराबर हो जाएगा 5q²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5q² बराबर 25r²।
क्यू स्क्वायर का मान निकालना है तो 5 को हटाएंगे तो इधर गुना के रूप में है, उधर जाएगा तो जाएगा भाग के रूप में। तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25r² बटे 5। 5 से 25 5 मरतबे कटेगा तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r²। अब यहाँ भी लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे लिख, अतः P और Q दोनों 5 से विभाजित है, अतः P और Q दोनों 5 से विभाजित है, P और Q दोनों 5 से विभाजित है। अतः P और Q में कम से कम एक, P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ सह अभाज्य का अर्थ होता है यदि P और Q कोई संख्या है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, परंतु P और Q में 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ देखिए हम माने थे कि P और Q का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है, यानी कि P और Q सअभाज्य है, परंतु इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी आ गया। तो अब लिख देंगे यहाँ पे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था तो हो जाएगा प्रूव्ड। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना है, तो परिमेय मानेंगे। तो इसमें भी लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए 3 + 2 √5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य है तथा Q डज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर में नहीं है। अब फिर देखिए इस 3 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो इधर कोई चीज़ का चिन्ह नहीं है तो प्लस का, तो हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q - 3। इसके हर में कुछ नहीं तो 1, तो अब इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो हो जाएगा 2 √5 बराबर Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा Q से Q में भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा,
1 को p से गुना करेंगे तो हो जाएगा p, अब माइनस 1 को q से भाग देंगे तो q मर्तबे लगेगा, और फिर q को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3q। अब फिर 2 को इधर लाएंगे तो इधर गुना के रूप में, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो √5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q बट्टे 2q। अब देखिए हम अभी सिद्ध किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब लिख देंगे यहाँ पे हम जानते हैं कि √5 एक, हम जानते हैं कि अभी हम सिद्ध किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब हम लिख देंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु p माइनस 3q बट्टे 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकता है, तो अब लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या। तो इसीलिए √5 भी बराबर नहीं हो सकता है p माइनस 3q बट्टे 2q के। तो अब देखिए हम तो यहाँ पे इसको बराबर माने थे, परंतु यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, तो कुछ इसमें कुछ गलत है। तो वो गलत यहाँ पे है कि हम इसको परिमेय संख्या माने हैं। तो अब लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, तो हो जाएगा प्रूफ। अब इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तीसरा के पहला में दिया है 1/√2। तो आइए अब तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा के पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है 1/√2। तो फिर इसमें भी विरोधाभास नियम लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिख देंगे 1/√2 बराबर p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य है, जहाँ p और q सह अभाज्य है, तथा q बराबर नहीं है 0 के। अब इसके बाद आगे का काम करेंगे, आगे बाई क्रॉस करेंगे, यानी कि कैंचिया गुना करेंगे। तो 2 को p से गुना, √2 को p से गुना करेंगे तो हो जाएगा √2p बराबर 1 को q से गुना करेंगे तो हो जाएगा q। अब 2 को इसी तरफ रखेंगे और q को बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो p इधर गुना के रूप में उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो √2 बराबर हो जाएगा q/p। हम क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि √2 एक
अपरिमेय संख्या है, परंतु Q/P एक परिमेय संख्या है, परंतु Q/P एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकता है। तो अब लिखेंगे अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर में नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के। तो यहाँ तो हम इस दोनों को बराबर माने थे, तो इसीलिए √2 बराबर नहीं हो सकता है Q/P के। तो √2 बराबर नहीं हो सकता है Q/P के, परंतु हम तो यहाँ पे 1/√2 को P/Q के रूप में बराबर माने थे, परंतु यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, तो जरूर कहीं पे गलत है। तो गलत तो यहाँ पे है, हम जो माने हैं वही गलत माने हैं। तो अब लिख देंगे यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसीलिए 1/√2 और इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। अब इसके बाद तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 7√5। तो इसको भी सबसे पहले विरोधाभास यानी कि उल्टा मानेंगे। तो अब लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q के, जहाँ P और Q सहअभाज्य है। जहाँ P और Q सहअभाज्य है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। अब 7 को इधर बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो 7 इधर गुना के रूप में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो अब लिखेंगे √5 बराबर इधर गुना के रूप में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में P/7Q। अभी हम क्या सिद्ध किए थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब फिर यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु P/7Q एक परिमेय संख्या है। परंतु P/7Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब लिखेंगे अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकता। तो अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल परिमेय संख्या। तो इसीलिए √5 डज नॉट इक्वल P/7Q। यहाँ पे √5
बराबर नहीं है p/7, क्योंकि परंतु यहाँ पे तो हम इसको बराबर माने थे, यहाँ पे ये बराबर नहीं है। तो हम कहीं पे गलत किए हैं, तो गलत हम यही किए कि हम इसको उल्टा माने, यानी कि 7√5 को परिमेय मान दिए। तो अब लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, तो यही हो गया प्रूव्ड। अब इसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर में दिया है 6 + √2। तो इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको विरोधाभास यानी कि उल्टा मानेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। तो अब लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य है, तथा q 0 के बराबर में नहीं है। अब 6 को बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा √2 बराबर p/q + 6। हम क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब लिख देंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु p/q, ये माइनस हो जाएगा, बराबर के इस तरफ प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। p/q - 6 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकता है। तो अब लिखेंगे अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में कब नहीं हो सकता है। तो इसीलिए √2 डज नॉट इक्वल p/q - 6, परंतु हम तो इसको बराबर माने थे, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो अब लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, तो यही हो गया सिद्ध, प्रूव।